मेरे को ये लगता है कि हमारे कुमाऊं में इतना ज़्यादा जलते हैं एक दूसरे को देख के, किसी को भी आगे बढ़ना देना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, यही बात है कि हमारे कुमाऊं के लोग ना आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर यही सारी चीजें ना गढ़वाल में हुई होती ना, तो वहाँ के लोग, मम्मी ने मेरे हाथ में थमा दिया है ये पासबुक, और ये सारी चीजें मैंने बताया कहाँ देख रखी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कुमाऊं में ये सारी चीजें। पुलिस में भर्ती है, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? कपकोट में। ये है पूरी फैमिली, दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी पता नहीं। तो कमेंट ही आई है उन बहन की कि अब अपना उत्तराखंडी पहनावा छोड़ के साउथ इंडियन में चले गए हो। यही कहना चाहती हूँ कि लोगों को ना नेगेटिव चीजें फैलाने में ही अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 10 बजे से हो रही है। और आज के मौसम की बात करें ना, आज भी सुबह सुबह प्यारी सी धूप आ चुकी है। आजकल धूप सुबह के 6 बजे पहुंच जाती, 5:30 बजे, 6 तो बहुत दूर। और हम लोग जा रहे हैं अभी बैंक की ओर को, मम्मी, मैं और दृष्टि। हम लोग वही बैठे रहेंगे क्योंकि नंबर पता नहीं, बहुत देर लगती है ना बैंक में, आप लोगों को पता ही है। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, पैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो आजकल की ड्यूटी क्या रहती है, मतलब फ्रिज में सुबह सुबह सबसे पहले पानी के बोतलों को भरो। पिछले साल तक हम लोग मतलब नॉर्मली नीचे नल का पानी पी लेते थे या ऊपर फोले का पानी पी लिया, लेकिन इस बार हम बिल्कुल भी ऐसा वाला पानी पीना ही नहीं जा रहे। तो फटाफट जाते हैं, मम्मी ने मेरे हाथ में थमा दिया है ये पासबुक। आज मुझे करके आना है पासबुकों का काम। तो हमारा काम हो चुका है बैंक के अंदर का। आज बैंक में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और ये भीड़ इसलिए थी ना क्योंकि कल 15 तारीख को स्ट्राइक है बैंक वालों की। तो 2-4 दिन से ना बैंक वाले लगातार मैसेज भेज रहे थे कि कल स्ट्राइक है 15 तारीख को, तभी शायद इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज। अब हो गया रोपाई का टाइम और हम लोग भी अब रोपाई लगाना शुरू कर देंगे एक आध दिन। और ये है हमारे यहाँ के वो क्या बोलते हैं मम्मी इनको, ऑपरेटर हमारे यहाँ के, नाम ही याद नहीं आ रहा है अभी। और इनको बहुत बहुत बधाई हो। अभी मेरे को फोटो दिखा रहे थे इनके, जो लड़का है वो भर्ती हो गया करके, पुलिस में भर्ती है, बागेश्वर कपकोट में है वो अभी फिलहाल। कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? कपकोट में। तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवा भी खा रहे हैं। बल बहुत बहुत बधाई है इनको। फोटो दिखा दो जरा एक बार। ये है पूरी फैमिली, दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी पता नहीं, ये देखो आप। तो आज की वीडियो में एक बहन की कमेंट आ रही है, प्यारी बहन। मैं बहुत रिस्पेक्ट से बोलती हूँ, जिस भी बंदे की कमेंट हो मैं सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, चाहे कोई भी हो, बहन हो या दीदी या कोई भी, मतलब मुझसे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन बहन कह सकते हैं, बड़े को भी बहन ही कहते हैं, छोटे को भी बहन ही कहते हैं। तो कमेंट ही आई है उन बहन की कि अब अपना उत्तराखंडी पहनावा छोड़ के साउथ इंडियन में चले गए हो। तो जितने भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है हमारी, जिसमें इन्होंने धोती पहनी थी, तो वो वीडियो जाके देखना। कितने देर के लिए वो धोती पहनी गई थी, और वो धोती ना हमारे कुमाऊनी स्टाइल में ही पहनी गई थी। कुमाऊनी में ही नहीं होती है धोती, हमारे सब जगह पहनी जाती है। कोई भी कल्चर देख लो, हर कल्चर में पहनी जाती है। हाँ, उनके कल्चर से जो गाना आया था वो हमने मतलब बनाया था, क्योंकि हम, अगर हमारे कल्चर से कोई भी गाना बाहर जाता है तो हम उनसे ये बोलेंगे कि आप लोग हमारे कल्चर में मत बनाओ वीडियो या हमारे पहनावा मत पहनो। अगर कोई बाहर पहनता है तो हमें अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही समझो कि हम लोगों ने भी मतलब एक नॉर्मल से रील बनाने के लिए पहनी थी, और हमारे मतलब हमने ये बोल दिया था कि उसमें ये साउथ इंडियन कल्चर में आज हमने पहना है करके। लेकिन आप अगर उस ड्रेस को अगर अच्छे से देखोगे ना, तो वो आपको साउथ इंडियन नहीं लगेगी, वो हमारा पहाड़ी ही लगेगा। क्योंकि धोती तो हमारे इसमें पहनते हैं और शर्ट हम लोग भी पहनते ही हैं। हाँ, हमारे पहाड़ी में क्या है मेन, टोपी हमारी। तो जो भी वो दीदी या बहन है, मुझे एक बात बताओ, आपके जो हस्बैंड हैं या आपके जो बच्चे हैं या आपके आसपास कोई भी डेली रूटीन में क्या पहाड़ी टोपी पहन के रखते हैं? हाँ, शायद कोई पहन के रखते भी होंगे, लेकिन आपके घर में क्या पहनी जाती है डेली रूटीन में पहाड़ी टोपी? बताना मुझे अब, क्योंकि मुझे ये कमेंट ना थोड़ी सी अजीब सी लगी। नहीं तो मैं वैसे नहीं बनाती इसमें, लेकिन कुछ बातें होती है ना जो जब तक लोगों को कहो नहीं ना, तब तक वो लोग ना गौर नहीं करते हैं। 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हमने 4 मिनट के लिए वो धोती पहनी हुई थी, और उसमें क्या है कि थोड़ी बहुत कॉमेडी जैसी हो गई थी हमारे इधर पे। मम्मी के साथ थोड़ी सी बात करी हमने, उसके बाद इन्होंने खोल भी दी थी। और मैंने इसी वीडियो में बहुत सारा काम भी किया था दिन भर, सुबह से शाम तक। तो इन बहन का मैं वही कहना चाह रही थी उस वीडियो में कि आज कहाँ गए आप, जो हम लोग काम करते हैं ना उस बारे में भी तो बोलते कम से कम। कि आपने एक नेगेटिव चीज़ देख दी, लेकिन आपको उसी में अच्छी चीज़ नहीं दिखी जिसमें आपने ये, अगर आप एक शब्द भी बोलते ना कि हाँ आप जो भी कर रहे हो, मतलब एक किसान हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं देखी, लेकिन एक धोती जरूर दिख गई। तो वाह, मतलब
यही कहना चाहती हूँ कि लोगों को ना नेगेटिव चीजें फैलाने में ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव चीज शायद वो लोग देखना ही नहीं चाहते या अपनी जिंदगी में लागू करना ही नहीं चाहते हैं। और ये सारी चीजें मैंने बताया कहाँ देख रखी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कुमाऊं में है ये सारी चीजें। अगर यही चीज बाहर और कल्चरों में होता ना, ये जैसे गढ़वाली मान लो, एक इतना सपोर्ट करते हैं कि हमारे इलाके से मतलब कोई भी ऐसा अच्छी चीज कर रहे हैं, हमने कोई गलत चीज तो करी नहीं थी। मेरे को ये लगता है कि हमारे कुमाऊं में इतना ज्यादा जलते हैं एक दूसरे को देख के, किसी को भी आगे बढ़ना देना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है यही बात है कि हमारे कुमाऊं के लोग ना आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए उनको ना यहाँ का साथ छोड़ के ना बाहर जाना पड़ता है। अगर हमारे कुमाऊं से जो हमें अगर सपोर्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, तो हमें बाहर जाने की जरूरत है। अगर यही सारी चीजें ना गढ़वाल में हुई होती ना, तो वहाँ के लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते, करा भी है। गढ़वाल के लोगों में देखो कितने बड़े बड़े पोस्ट में बाहर हैं, इधर उधर हैं, एजुकेटेड हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्री में ही देख लो कितने बड़े बड़े अभी यूट्यूबर ही हैं। अगर उनका ना वहाँ के लोग ही सपोर्ट नहीं करते तो और दूसरा कौन करता? एक फैमिली का ही सपोर्ट नहीं होता है, अपने आसपास वालों का भी सपोर्ट चाहिए होता है। हमें एक अपने परिवार का ही सपोर्ट नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए। हमारे कुमाऊं में आप ही लगाओ कितने हैं यूट्यूबर, कितना आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। सोचो ना, अगर हम लोग ही खुद अपने लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर से हमें कैसे सपोर्ट मिलेगा। गढ़वाल वालों को पता है कि हम अपने जो भी आसपास के बंदे हैं ना उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारे इलाके का ही नाम रोशन होगा, कहीं ना कहीं हमारे गाँव का ही नाम रोशन होगा, हमारे राज्य का नाम रोशन होगा। लेकिन हमारे कुमाऊं में ऐसा ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे एरिया का नाम रोशन हो, हम भी कहें कि गर्व से कि हाँ ये जो बंदा है ये हमारे कुमाऊं का है, हमारे आज कुमाऊं का बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। लेकिन ये एकता है नहीं हमारे कुमाऊं में। कब होगी ये एकता? मुझे बताओ तो कब मिलेगी मुझे ये एकता, जहाँ पर लोग ये कहेंगे कि हाँ ये हमारे इलाके का है। हाँ तब जरूर बोलते हैं जब कोई बंदा थोड़ा सा ऊपर पहुँच गया तो उस समय बोलते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उससे पहले ही ना उसका सपोर्ट कर लें। तो अब आप लोग कहोगे ना कि कुमाऊं और गढ़वाल की बात कर दी है, ये मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कुमाऊं और गढ़वाल अलग अलग समझती हूँ, मैं अलग अलग नहीं समझती हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि बस आप लोग भी मतलब ऐसे अगर सपोर्ट करोगे तो शायद हमारे कुमाऊं का नाम भी आगे बढ़ेगा, हमारे कुमाऊं के लोग भी एक अच्छे पोस्ट में होंगे, अच्छे मतलब फिल्म इंडस्ट्री में होंगे शायद। अब आप ही देख लो ना, हमारे कुमाऊं से कितने लोग आगे हैं और गढ़वाल से कितने लोग आगे हैं करके। मेरा कोई वो मकसद नहीं है कि आप लोग मतलब कुमाऊं गढ़वाल करो, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने कुमाऊं का सपोर्ट करो, कुमाऊं का ही सपोर्ट नहीं करो, अपने गढ़वाल का सपोर्ट करो। हम उत्तराखंडी हैं, सबसे पहली जो बात है हमारी वो है हम उत्तराखंडी हैं। हम ना गढ़वाली हैं, हम ना कुमाऊनी हैं, हम उत्तराखंडी हैं। मतलब अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करना सीखो, ऐसे नेगेटिव कमेंट करके उसको गिराने की मत सोचो। आपके घर से भी अगर आपका बच्चा ना पढ़ाई करता है तो उसको बोलोगे कि आप ये गलत कर रहा है, कोई भी चीज़ अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करोगे ना, तब अपने घर से वो आगे निकलता है। अपने घर से आगे निकलने के बाद अपने आसपास का सपोर्ट चाहिए उस बच्चे को, तो आसपास का सपोर्ट मिलता है ना। वैसे ही अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो। हमेशा गलत चीज़ों को ही मत देखो, अच्छी चीज़ों को भी देखने की कोशिश करो जो कर रहा है। तो हाँ मतलब गलत चीज़ कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि अभी कल परसों में एक कमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि मुझसे मतलब कुछ गलत करी होंगी, शायद मैंने गलत तो नहीं करी थी, मतलब कुछ वीडियो में उनको दिखा होगा तो वो उन्होंने बोला, मुझसे प्यार से बोला और देख बोला गलत मत मानना, जो अच्छी चीज़ है ना उसको भी बोला था। तो ये होती है एक पॉजिटिव चीज़ है, जो सोचते हैं कि लोग ना ये अच्छे के गलत ना करें और अच्छा भी करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मतलब अगर कुछ गलत कह रहे हो तो अगर कुछ अच्छा है तो उसको भी अच्छा बोलने की हिम्मत रखो। तो अभी मैं आ गई हूँ अब खेत में मेड़ डालने के लिए, जो कल लास्ट में मैं शाम को छोड़ के गई थी ना, थोड़ी सी 1-2 मेड़। और ये नीचे वाली मेड़ मम्मी आ रखे ना अभी चेक करने के लिए कैसी भर के गई है करके मेरी बुआरी। थोड़ा और बढ़ती हूँ, 2-4 फड़वे ना। देवरानी जी इधर को देख दो एक बार, अच्छा आ रहे हो? अब नहीं देखते, जिस दिन से प्रैंक करा उस दिन से गुस्सा में चल रहे हैं बना ये। ओ देवरानी जी एक बार तो देख दो इधर को, तुम इधर पे जलाने के लिए क्यों लाए हो फिर इसको हमारे घर के उधर पे? ओ देवरानी जी प्रैंक नहीं कर रही हूँ अभी, चिंता मत करो, इधर को देख सकते हो। तो मैं तो मजाक कर रही हूँ देवरानी जी से, भैया थोड़ा सा चिढ़ाती हूँ ना आजकल उनको। अब वो देखते ही नहीं है मेरी तरफ, जब से प्रैंक करा सोचते हैं प्रैंक ही कर रही होगी अभी भी जेठानी में। डर गई अब, बल मैं तुम्हारे ब्लॉग में बहुत कम दिखूंगी बल आज के बाद से। अब वो क्या दिखेंगे क्या नहीं दिखेंगे, प्रैंक के लिए फोन जो छुपा के रख दूंगी तो देखना ही पड़ेगा उनको मेरी तरफ को। क्या कर रहा था तू दिन भर यहाँ? मम्मा को क्या बोलते बाबू बता दो। मम्मी
मोमी। तो अब आप लोग बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। हो सकता है आप लोग मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, क्या पता आप लोग मुझे कुछ अच्छी सलाह दे रहे होंगे। हाँ, जहाँ तक है जो बात मुझे गलत लगी थी वो चीज़ बोली। मुझसे शायद बहुत चीज़ें गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप हमेशा ना मेरी गलती चीज़ों को देखो या सही चीज़ों को देखो, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताओगे कि मैं क्या चीज़ गलत कर रही हूँ और क्या चीज़ सही कर रही हूँ, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। क्योंकि किसी इंसान को ना, हर इंसान को अपने आप पे खुद पे भरोसा होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जो अगला बंदा होता है ना, उसको पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज़ सही है और कहाँ पे क्या चीज़ गलत है। वैसे आप लोग बता सकते हो, ये नहीं कि आप हमारी सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही देखो। क्या पता हम लोग कोई चीज़ अच्छा कर रहे हैं, कम से कम उसको भी प्रमोट करने की कोशिश करो, जिससे कि हमें लगेगा ना कि हाँ भाई, ये जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। आप हमेशा हमारी गलती चीज़ों को देखोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो करके। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। और जो ये इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है ना, वो शायद मैंने आज पहली बार बोल रखी है ये सारी चीज़ें। हमने 2 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का आज तक का कोई जिक्र ही नहीं कर रखा है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी होंगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और हाँ, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को अपनाओ। अपने कल्चर के साथ-साथ तुम और चीज़ें भी कर सकते हो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें हर चीज़ करने की ज़रूरत है। और मैंने कभी ये नहीं बोला है कि मैं इस कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में जा रही हूँ। और जब हम लोग अपने कल्चर की कोई कॉस्ट्यूम, हमारी जो मेन वेशभूषा है उसको पहनते हैं, उस दिन वो लोग कहाँ जाते हैं कि उस दिन क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। उस दिन भी बोला करो ना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस दिन ये लोग ना गायब हो जाते हैं और उस दिन कुछ भी नहीं बोलते हैं। और आज की डेट में कुछ अलग करोगे तो तभी आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं कि उसने एचएम करा तो आप ही एचएम कर रहे हो, उसने एक्टिंग करी तो आप भी एक्टिंग ही कर रहे हो। अगर वो गायक बन रहा है तो मुझे भी गायक ही बनना है। तो अपना कुछ अलग करने की सोचो। ये नहीं कि उसके पीछे पीछे आज वो कर रहा है तो हमें भी वही चीज करनी है। मैं आज ये ज्ञान सभी को देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि हम किसी और को देख के ना वही चीज नहीं करते हैं। हम सारी चीजों को देखते हैं, तब जाके हम अपनी कुछ अलग चीज बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा शायद मैंने आज कुछ अलग या ज़्यादा ही बोल दिया है, उसके लिए मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। शायद मैं आप लोगों से छोटी होंगी, आप मुझसे छोटे होंगे, आप मुझे समझा सकते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको दुनिया के हिसाब से चलना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने कल्चर को मत छोड़ो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ यूनिक करते रहो, जिससे कि आप लोगों को ना आगे बढ़ने में और भी हिम्मत मिलेगी। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। प्लीज़ कमेंट जरूर करना। आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करो, क्योंकि मैंने जो बोल रखा है वो शायद पहली बार बोल रखा है, तभी मैं चाह रही हूँ कि आप लोग आज कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।